हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। किनारे नबी जन्नत की बात कहने लगूं तो अभी नारे लगने लगेंगे, मगर जन्नत आसान नहीं मिलेगी। जन्नत का रास्ता जहन्नम के ऊपर होकर जा रहा, जिसको पुल से रात कहते हैं। जन्नत ऐसे नहीं मिल जाएगी कि तू सोच रहा है कि मौलवी कह दे और जन्नत मिल गई। जहां जन्नत हक है वहां पर जहन्नम भी हक है। मेरा मुसलमान, ए मोबाइल वाले लाल जर्सी है, तुझसे बैठा नहीं जा रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं आप, सारे काम इसी तकरीर में होंगे। ए भाइयों, कोई उठकर नहीं जाए खामोशी के साथ। मुझे 1 रुपये का चाहे इनाम दें या ना दें, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। तकरीर को मोहब्बत से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, मेरा इनाम हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, जरा मोहब्बत से सुनिएगा। सबसे पहली बात जो हमारे अंदर खराबी है, मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। मुनाफिक की हदीस में कई अलामतें बताई गई, उसमें एक अलामत मुनाफिक की यह है। मुसलमान तो कहते हैं मगर कहीं मुनाफिक तो नहीं बन गए हम। हमारे अंदर वो मुनाफिक वाली अलामत तो नहीं है। देखो अगर खंगालोगे तो मिलेंगी। और जब मुनाफिक बने बैठे हैं तो फिर कामयाबियां कहां से कदम चूमेंगी। मुनाफिक की एक अलामत है, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। उलमा खास तवज्जो करें। हर जुमा में मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, नमाज पढ़ेगा और फिर 8 दिन में दिखाई दे रहा। अभी मैं कहूं नमाज पढ़ोगे, अभी सब उठा देंगे हाँ। फजर में एक दिखाई नहीं देगा इल्ला माशाअल्लाह। बात गलत नहीं कह रहा हूं, बात जो हक है वही कह रहा हूं। अगले साहब बुलाना मत बुलाना, बात हक कह के जाऊंगा। अगर मैं हक ना कहूंगा तो क्या मूली बेचने वाला ठेले पे वो सही कहेगा, रेड़ी लगाने वाला सही बात कहेगा? वाह वाह वाह। मुसलमान और मुसलमान मगर वादा खिलाफी है कि वो धज्जियां उड़ाई हैं, वो धज्जियां उड़ाई हैं, वो धज्जियां उड़ाई हैं। आज तुमने मुसलमान हो के जितनी वादा खिलाफियां तुम्हारे अंदर है, शायद किसी कौम के अंदर इतनी वादा खिलाफियां नहीं पाई जाती होंगी। जब निकाह करता तो निकाह में कहता बीवी का भी ख्याल रखूंगा, नान नफका का भी ख्याल रखूंगा, मोहब्बत के साथ रहूंगा। मगर जैसे ही शादी हुई है तो फिर देखो बीवी से उल्टी सीधी डिमांड है। नमाज पढ़ूंगा, पढ़ता नहीं। पीर साहब का मुरीद बना, पीर साहब ने कहा हाथ पकड़ा, पीर साहब का कपड़ा पकड़ा, पीर साहब ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, जिना नहीं करूंगा, और पीर साहब का दामन छोड़ा, सब कुछ कर रहा। किसका मुरीद है? ताज शरिया का। किसका मुरीद है? मदनी मियां का। किसका मुरीद है? फला फला। अच्छी बात है, मैं भी ताज शरिया का मुरीद हूं। लेकिन तूने वादा भी तो किया था, झूठ ना बोलूंगा, नमाज ना छोड़ूंगा, बदमज़हब की सोबत में ना बैठूंगा। तू मुरीद होकर सारे काम कर रहा। कैसा मुरीद? जो वादा करके वादा खिलाफी ना करे उसी को मोमिन कामिल कहते हैं, और जो वादा करके वादा खिलाफी करते हैं उसी को पक्का मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक वाली अलामत लिए घूम रहा और अपने आप को कह रहा कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ए मेरे मुसलमान सुन ले, इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, मेरे नबी का पैगाम किसे कहते हैं। हजरत उमर की खिलाफत का जमाना, हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन है, मिंबर खिलाफत पर तशरीफ फरमा। कई लोग एक मुजरिम को पकड़ के लाए, मुजरिम हाफता कांपता हजरत उमर की बारगाह में खड़ा, बड़ा खौफजदा है। ए लोग जरा गौर करो, जो पकड़ के लाए उन्होंने हजरत उमर इब्न खत्ताब की बारगाह मार किया। अमीरुल मोमिनीन, ये हमारे बाप का कातिल है, हमारे बाप का मर्डर करके आया है, इसको सजा दीजिए। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा खड़ा हो जा। खड़ा हो गया। क्या वाकई तूने इसके बाप का मर्डर किया? हाथ जोड़ के बोला हुजूर हाँ हाँ, ये जो कह रहे हैं इनकी बात सच है, मैं इनके बाप का कातिल हूं। तवज्जो करना जरा, आगे के पीछे तक किसको कहते हैं मुसलमान का बाप का कत्ल क्यों किया? अर्ज करने लगा हुजूर बात इतनी थी कि मेरा ऊंट इनकी सब्ज़गाह में चला गया, इसके बाप की सब्ज़गाह में चला गया। गोया कि आपकी जबान में कह दूं कि मेरा ऊंट इसके अब्बा के खेत में चला गया। इसके वालिद ने एक पत्थर उठा के मेरे ऊंट के ऐसा मारा कि उसकी आंख निकल गई। मुझसे देखा ना गया, मुझसे रहा ना गया, मुझे गुस्सा आया, मुझे जलाल आया। मैंने भी वही पत्थर उठाया और वही पत्थर उठा के मैंने इसके बाप के इसलिए नहीं मारा था कि ये मर जाएगा, इसलिए मारा था कि बदला हो जाएगा, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मैंने मारा तो नाजुक जगह जाके लग गया, बाप के सर पे लग गया, इसका बाप मर गया।
अब बहरहाल मरा मुझी से है, अब जो चाहो सजा दो। हजरत उमर ने फरमाया अब मरा तो है और तेरे हाथ से मरा है, तूने इकरार भी किया है हाँ मरा है, तो लिहाजा बदले में तुझे मौत दी जाती है, तुझे सदाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। जैसे ही सुनाया खड़े होकर इसने इस सजा को कबूल भी कर लिया, मगर हाथ जोड़ के अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में अर्ज करने लगा, हुजूर आपने जो हुक्म नाफिज किया है मुझे मंजूर है, आपने जो सजा सुनाई है मुझे मंजूर है, मगर हुजूर मेरी एक बिनती है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है। क्या बता का हुजूर मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। किस लिए मोहलत चाहता है? कहा हुजूर किसी ने मुझे अमानत रखने के लिए दे दिया है, वो अमानत मेरे पास रखी है, उसके बारे में किसी को खबर नहीं है। अगर मैं ऐसे ही मुझे ऐसे ही तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया, वो अमानत मेरे पास जिम्मे रह जाएगी, मैदान महशर में उसकी अमानत मैं कहां से दूंगा। मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो ताकि घर जाऊं, जाने के बाद मैं अमानत उसकी वापस कर दूं और वापस आने के बाद आपकी बारगाह में आ जाऊं और जो आपने सजा सुनाई है उसे हंसते हंसते कबूल कर लूं। मेरे उमर ने फरमाया बात तो तेरी सही है, मगर तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं, किसी की जमानत दे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी की जमानत दे तो कैसे छोड़ दूं? अरे भाई 302 का मुकदमा है, अल्लाह अल्लाह मर्डर का मुकदमा है, तुझे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या पता जाके वापस ना आया, कोई पता है? जमानत दे। अजनबी था मदीना शरीफ में, इधर उधर बगले झांक रहा था, कभी इधर देखता था कभी उधर देखता था, लेकिन कोई जमानत देने तैयार ना था। काफी देर हो गई चारों तरफ देखते देखते, सोच रहा था कोई तो जमानत ले ले, मगर कौन फटे में पैर डाले यार। हजरत उमर का मैटर है, लोगों को पता है ये उमर का मामला, अगर ये वापस ना आया होया तो मामला जो है अपना आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? क्यों फटे में पैर डाले यार, जो चल रहा चलने दो। अब किसी और का मैटर हो तो आदमी लेगा, हजरत उमर का मैटर कौन आए बीच में कि मैं ले रहा हूं जमानत, ये तो ऐसे फ्री में हो जाएगा ना। अल्लाह अल्लाह, अब ये चारों तरफ को देख रहा, सब खामोश। हजरत उमर ने कहा अपना जमानती मुझे दे जा और 3 दिन के लिए चला जा। सब खामोश। आखिर में बस यही कहने वाला था, उमर कोई जमानती नहीं मिल रहा, अगर भरोसा हो तो छोड़ दो वरना फिर मुझे सजा दे दो। क्या कहेगा इसके बाद में? इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, जब मिल नहीं रहा जमानती। इतने में एक नबी का गुलाम है, नाम है अबू जर गिफारी, आ गए कहने लगे उमर इनकी जमानत हम लेते हैं। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इनकी जमानत हम लेते हैं। अबू जर तुम जानते हो अमीरुल मोमिनीन जान ने उनने की छोड़ी है, जमानत ले लिया, बस हमने जमानत ली, अब इसको छोड़ दीजिए। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया जा, और अबू जर को रोक लिया, जब तक ये वापस नहीं आएगा अबू जर तुम कहीं नहीं जाओगे। अब का हुजूर जमानत दी, अब कैसे चले जाऊंगा, अब तो रहने ही रहना है, जमानत दी है ना। अल्लाह अल्लाह, जमानत अल्लाह अल्लाह इसे कहते हैं, जबान कहते हैं यार। 3 दिन हो गए, हजरत अमीरुल मोमिनीन तख्त खिलाफत पे तशरीफ फरमा, उस टूटी चिटाई पर तशरीफ फरमा जिसका मुकाबला आज दुनिया का तख्त ताज भी नहीं कर सकता। वक्त करीब आया मगर वो ना आया जो 3 दिन की जमानत पे गया था। अब सब में चे में गोइयां हो रही हैं, अच्छा हुआ हम आगे ना बढ़े, पड़ गया ना चक्कर में अबू जर गिफारी। अल्लाह अल्लाह, ले लिया था ना जमानत, अब भैया ये जाने, सब खामोश। अब बोले भी कौन, सब खामोश। वक्त करीब, मगर वाहरे नबी का सच्चा गुलाम कहा टेंशन किस बात की, जमानत हमने दी है, अगर नहीं आएगा तो उसकी सजा हम पाएंगे। कहा मलाल नहीं है तुम्हें अबू जर का, मलाल किस बात का, सोच समझ के होशो हवाश में जमानत लिया हूं, जल्दी में फैसला नहीं किया, दबाव में फैसला नहीं लिया था, जो डिसीजन था बहुत सोच समझ कर था। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो उमर माप अपनी सजा को मुअख्खर ना करना, अबू जर तैयार है। ये जो जा रहे हैं ना, जाने दो तो बेटे बेटे चले जाओ, तुम्हें पता ही नहीं हम जलसे में आए कि मुशायरे में आए। समझ नहीं, अभी टोपी तक मैसर नहीं है, टोपी तक। जो कौम
8 दिन में जुमा पड़े और चंदे की टोपी से नमाज करे, वो कौम तारीख लिखेगी, वो अपनी मस्जिदों की हिफाजत करेगी वो कौम? बताइए जरा मुझे। जलसे में जो कौम एक टोपी ना ओढ़ के आ सके, मस्जिद का में 1 हफ्ते का जुमा पढ़ने जाए तो चंदे की टोपी उठा के सर पे रख के नमाज जुमा अदा करे, वो कौम के नई तारीख लिखेगी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। इससे अच्छी तकरीर नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ, जरा सुन ले। हाँ, जो मैं कर रहा हूँ मैंने जो आयत पढ़ी है इसी के हवाले से कई शाखें निकालूंगा, जितनी देर बोलना होगा बोलूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा। जरा तवज्जो से सुन लो, जरा आगे बढ़ के सुन, जरा मोहब्बत से सुन। अगर अब भी समझ में नहीं आई तो फिर मौत का फरिश्ता समझाएगा, और फिर वो समझाएगा नहीं बल्कि सीधा लेके जाएगा। शाम का वक्त करीब आ गया। लोग कभी सूरज के पहिए को देखते हैं, कभी अबू जर गिफारी के चेहरे को देखते हैं। अबू जर गिफारी का चेहरा बिल्कुल शाद, जैसे कोई गलत काम ही ना किया हो, जैसे कोई गलत डिसीजन ही नहीं लिया हो। इत्मीनान था अपने ऊपर। सूरज गुरूब होने से पहले जो 3 दिन की जमानत पे गया था, रियाओं के हाँफता कांपता गिरता पड़ता हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच वाले भी कहते सुभान अल्लाह। हाजिर हो गया। अब सब देख के अचंभे में पड़ गए। अच्छा चला ही गया था तो फिर आने की भी से क्या जरूरत थी? क्या बात। बच ही गया था, चला ही गया था, तो ये भी अजीब है, वही आ गया। हजरत उमर की बारगाह में हाथ पकड़ कर पेश कर दिया। अबू जर गिफारी ने मेरी जमानत खत्म, मुजरिम आ गया, सजा याफ्ता आ गया। हजरत उमर ने फरमाया अबू जर तुम्हारा जिम्मा खत्म हो गया, तू आ जा। आ गया, आके खड़ा हो गया। कहा देर क्यों हुई? का रास्ते में कोई परेशानी लायक हो गई थी जिसकी वजह से देर हो गई। अच्छा चल कोई बात नहीं, आ गया। हजरत उमर ने फरमाया अबू जर गिफारी एक बात बता, तुझे क्या जरूरत थी इसकी जमानत लेने की? अभी ना आता। अब सजा दी जा रही है, लेकिन एक बात पूछी जा रही है ना, आखिरी बात तो मुजरिम से भी पूछी जाती है ना, तुझे क्या जरूरत थी कि तूने इसकी जमानत ले ली थी? अभी ना आता। अबू जर गिफारी क्या तू जानता था इसे? का हुजूर नहीं जानता था, पहचानता था नहीं, रिश्तेदारी का कनेक्शन नहीं, किसी दोस्त का दोस्त नहीं, कोई पैसे का लालच नहीं, मालो दौलत का तमा नहीं, फिर क्यों जमानत ले ली थी? इतना बड़ा रिस्क, वो भी फ्री में। अल्लाह यार, कितना बड़ा रिस्क है, जान जा रही है बदले में। और हजरत उमर जैसा आदिल जो पैसे लेके भी ना माने। अरे आजकल तो रिश्वत दे के मना दो, मगर यहाँ तो रिश्वत भी नहीं चली। यहाँ तो जो कह दिया वो कह दिया। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा डिसीजन अबू जर गिफारी किस लिए? अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा चाहिए, कंजूसी मत करना। अबू जर गिफारी ने कहा हुजूर जानता नहीं था, मगर जब चारों तरफ देख रहा था इसे कोई जामिन ना मिला तो मेरा दिल बोला अबू जर तू इसकी जमानत ले ले, वरना मैदाने महशर में कहीं मुस्तफा से शिकायत ना कर दे आका तुम्हारे मदीने में मेरा कोई जमानत ही ना मिला था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैंने जमानत तो यूं ले ली थी कि मैदान महशर में अगर ये शिकायत कर देता या रसूल अल्लाह, कल उमर की अदालत में मैं खड़ा था, आपके मदीने में जमानत की तलाश कर रहा था, आका आपके मदीने में कोई जमानत ही ना मिला। अगर मेरे आका मुझसे पूछ लेते अबू जर गिफारी क्या तुझे मेरे शहर की इज्जत की लाज नहीं रख लेना दी, क्या तुझे जमानत नहीं देना दी? मैंने तो इसलिए जमानत दे दी ताकि कल को मेरे आका से मेरे माता के मदीने की शिकायत न कर दे, इसलिए मैंने जमानत दे दी थी। अब सर जाए या रहे, मैंने तो नबी के शहर की वजह से जमानत दी थी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने फरमाया जब तुझे जमानत मिली गई थी तो तू क्यों आ गया? चल तू बता, वाह वाह, तू क्यों आ गया?
तो कहने लगा उमर, दिल तो अंदर से मना कर रहा था मत जा, मगर मेरा ईमान का तकादा ये कह रहा था अगर आज के बाद वापस न गया तो लोग अजनबियों की जमानत लेना बंद कर देंगे। अगर मैं वापस ना जाऊंगा तो लोग अजनबियों पे एतबार करना छोड़ देंगे। हाय 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 यार क्या वादे हैं, हाय 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 क्या वादे हैं। इसे कहते हैं वादा। यार जान जा रही है मगर वादा। अगर मैं आज वापस ना आया तो अजनबियों का एतबार उठ जाएगा, अजनबियों का भरोसा उठ जाएगा, कोई किसी अजनबी पे भरोसा ना किया करेगा। अरे जब नबी के मदीना में आके वादा खिलाफी कर गया तो जमाने का क्या एतबार, इसलिए वापस आया। गर्दन जाए या रहे मगर अजनबी का एतबार कायम रहे। एक कौम मुस्लिम अगर आज तेरा एतबार ना करेंगे तो फिर बता मैं किसका एतबार करूंगा। अल्लाह की कसम जमाना तो तेरा एतबार करता था, अल्लाह की कसम जमाना तो तेरा भरोसा करता था। अगर तेरे दुश्मनों में कभी झगड़ा होता तो कोर्ट कचहरी बाद में जाते, कहते किसी सच्चे मुसलमान के पास चल दे, अगर वो फैसला कर देगा तो मान लूंगा, इसलिए कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता है। अल्लाह, एक यहूदी झगड़ गया एक नाम नेहाद मुसलमान से, मैं नाम नेहाद ही मुसलमान कहूंगा, और झगड़ा हो गया, बहुत तनादा हो गया। तो यहूदी खुद से बोला अल्लाह अल्लाह चल तेरे नबी के पास चलते उनसे फैसला करा लेते। मुसलमान बोला नबी तो मेरा, फैसला तू क्यों कराएगा। कहा क्या करूं, इस जमाने में उनसे सच्चा भी तो कोई नहीं। मुझे तो अपनों पे भी इतना भरोसा नहीं जितना तेरे नबी पे भरोसा है। कहा क्यों, वो तो मेरा नबी है, कलमा मैं पढ़ दूंगा, कलमा तू पढ़ता, मगर ये मैं भी जानता हूँ कभी झूठ नहीं बोलता। आज हमारे हाल क्या है, मौलवी साहब दुआ कर दो, पता नहीं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, बड़े परेशान हैं। हमसे पूछ रहे हैं लोग, सवाल पूछ रहे हैं। अभी बाबरी मस्जिद का फैसला आया, लोग पूछ रहे हैं हजरत ये हुआ क्या। हमसे क्या कह रहा है, क्या वो खुद पूछ क्या हुआ है? पूरा पूरा हफ्ता की नमाज लगाया, हमसे कह रहा हुआ क्या। झूठ तुझसे ज्यादा कोई नहीं बोल रहा, हम तो कह रहा हुआ क्या। माँ को तू सता रहा, बाप को तू सता रहा, हमसे पूछ रहा हुआ क्या। दूसरे की बेटियों को बेहयाई के साथ तू तक रहा, हमसे पूछ रहा हुआ क्या। जिना की मंडी तेरे मुआशरे में गरम है, हमसे कह रहा हुआ क्या। आज एक गुनाह है जो सबसे तेजी से फैल रहा है, इससे ज्यादा गुनाह, इससे ज्यादा तेजी से कोई गुनाह नहीं फैल रहा, जिसको कहते हैं जिना। सुन लीजिए, आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। बहुत तेजी के साथ मेरे मुआशरे में यह गुनाह फैल रहा, जिना। और जिना कई तरह का है, आंखों का भी जिना है। किसी की बेटी को बेपर्दा अगर तू तक रहा है, शहवत के साथ तक रहा है, तेरी आंखों का जिना। अगर कान से हराम कारियां सुन रहे हो, हराम बातें सुन रहे हो, कानों का जिना। उस जबान से अगर तू हराम जुमले निकाल रहा तो तेरी जबान का जिना। और फिर जो ओरिजिनल जिना, जो ये लफ्ज वजह हुआ जिस काम के लिए आप खूब जानते हो, इसकी भी कसरत पाई जा रही है। कान खोल के सुन लो, आगे से लेके पीछे तक। आज गुलफाम के जुमले नोट करना, जो बातें बता के जा रहा हूं। अगर ये बातें हकीकत ना हो तो जब चाहो मेरा सर कलम कर देना, खून माफ। बता के जा रहा हूं आपको, जब चाहो सर कलम कर देना। जिना का मुर्तकिब, जिना करने वाला, जिना करने वाली, चार मुसीबतें अल्लाह की ऐसी, चार लानतें उसके पर दुनिया के अंदर जाहिर होती हैं, दुनिया के अंदर जाहिर होती हैं, कि जिनकी वजह से वो मरते दम तक परेशान रहता है। सुन लीजिए आप, चार बातें ऐसी हैं। हम कह रहे हैं कि आज हो क्या रहा, कुरान कह रहा मोमिन कामिल बन जाओ, फिर देखो कामयाबी क्यों ना मिलेगी। सब कुछ बन गए, मोमिन कामिल ही ना बन सके। जिना की मंडियों को हम गरम कर रहे हैं, जिना के बाजार हमसे गरम, और फिर कहते हैं कि हो क्या रहा, तौबा करना होगा। मरने के बाद तो जिना की सख्त सजा मिलने ही वाली है। जब इंसान जिना करता है तो ईमान उससे दूर चला जाता है।
ईमान का उससे कोई नाता नहीं रहता। जमीन और आसमान में जलजला होता है जब इंसान जिना करता है। सुन, जिना करने वाला 1 करोड़ रुपए रोज की भी अगर इनकम हो तो गुलफाम गारंटी से कहता है कि उसकी इनकम में, उसकी काम, उसके दौलत में कभी बरकत नहीं हो सकती। अगर 1 करोड़ रुपया रोज भी कमाता हो जानी, कितना भी कमाता हो, उसकी दौलत में बरकत नहीं हो सकती। कान खोल कर सुन ले, जिना करने वाला हमेशा परेशान ही रहेगा, हमेशा पैसे को ही रोता रहेगा, माल ही को रोता रहेगा। क्या करूं, हाय नहीं है, हाय क्या करूं, हाय क्या करूं। चाहे 1 करोड़ रुपया रोज कमा ले, मगर जिना करने वाले के माल में कभी बरकत नहीं हो सकती, हमेशा परेशान। वो कर्जे में जाएगा। सुन ले, जो कर्जे में, ये भी मेरी गारंटी है, 1 करोड़ रुपए भी रोज कमाने के बावजूद कर्जे में जाएगा। कर्जे में जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो अरबों खरबों रुपया लेके मेरे भारत का भाग गए, क्या समझने, बहुत बड़े बड़े स्पेशल अय्याश रह चुके हैं ये लोग। तभी तो इनकी कंपनियां डूबी पड़ी कि फला मालिया मार के ले गया, फला ले गया, फला ले गया। बियर बारों की कंपनियां हैं इनकी। कितना भी बड़ा बिजनेस कर ले, अगर जिना करेगा तो हमेशा कर्जे में जाएगा, कभी भी तेरे माल में दौलत में बरकत नहीं हो सकती। अगर चाहता है कि जिंदगी सुकून से गुजरे, अगर चाहता है जिंदगी में करार आ जाए, तो जिना छोड़ दे, उससे नफरत करने लग, अल्लाह तेरी थोड़ी कमाई में भी बरकतें पैदा कर देगा। आज वादा करके उठना, कसम खा के उठना। और हम ही में हैं ये लोग, कोई ये जिन्नाती मखलूक नहीं है जिसकी बात कर रहा हूं मैं। हम अपनी बात कर रहा हूं, इस इंसानी मखलूक की बात कर रहा हूं मैं। हम ही में है। अल्लाह जानता कौन कितना, मैं किसी को नहीं जानता। मैं क्या हूं आप मुझे नहीं जानते, आप क्या है मैं आपको नहीं जानता, मगर अल्लाह मुझे भी जानता, अल्लाह आपको भी जानता। इस मजमे के अंदर तौबा करना और सच्चे दिल से तौबा कर लेना। अगर सच्चे दिल से तौबा करके उठोगे तो रब्बे काबा की कसम, सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया है। जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। सच्चे दिल से तौबा होनी चाहिए, सच्चे दिल से। हजरत मूसा के जमाने में बारिश नहीं हो रही, हजरत मूसा ने दुआ की, या अल्लाह बराने रहमत नाजिल क्यों नहीं कर देता। कहा मूसा, तेरी कौम में, तेरी जमात में कितना गुनाहगार है, जिसके गुनाह की वजह से मैंने अपनी रहमत का नुज़ूल रोक दिया, उसे जमात से निकाल, दुआ कर, अभी बारिश बरसाऊंगा। कहा मौला अच्छा, ऐलान कर दिया हजरत मूसा ने, कौन गुनाहगार है जरा निकले मेरी जमात से, मैं दुआ करूंगा फिर बारिश होगी। अब वो जो गुनाहगार बैठा था उसे तो पता था ना कि मैं गुनाहगार हूं। यार हमें तो पता है ना, मैंने कितने गुनाह किए मुझे तो पता है ना, आपने कितने गुनाह किए आपको तो पता है ना, कितना कितना क्या किया। गुनाहगार सोचने लगा ये मूसा कलीमुल्लाह है, अगर मैं ना निकला तो अभी हाथ पकड़ के भी निकाल देंगे। जब अल्लाह इन्हें ये बता सकता तो फिर थोड़ी देर के बाद ये भी आ जाएगा। एक स्टेप अगला रह गया है, दिल ही दिल में तौबा कर लिया, या अल्लाह सच्चे दिल से तौबा करना ना करूंगा, मगर मेरा जो है पर्दा जो है फाश ना कर, मौला मुझे आज छुपा ले। और अल्लाह छिपाने को बहुत पसंद फरमाता। तवज्जो कीजिए, तवज्जो आगे से लेके पीछे तक, इससे बेहतर तकरीर नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूँ। सुनिएगा, आप जैसी भी सुन लीजिएगा, लेकिन खुदा की कसम अगर इस पे अमल कर लिया ना, ये जो लाखों रुपया आज कमेटी वालों ने खर्च किया और हमारे हाजी साहब ने मेहनत की है, खुदा की कसम ये पैसा खर्च करना 1 रुपया वसूल हो जाएगा। दिल ही दिल में तौबा। अच्छा कोई बात दिल में सोच रहे हो, अल्लाह जानता नहीं जानता उसे? पीछे वाले भैया बताइए जरा, जानता ना? अल्लाह वो जो जबान की भी सुनता, अल्लाह वो जो दिल की भी सुनता है, वो पावरफुल खुदा है, उसे जबान का वो मोहताज नहीं। अगर दिल में कोई सच्चा इरादा कर लो वो तब भी सुन लेता है। नमाज पढ़ते हो, अगर नमाज में फर्जों की नियत दिल से कर लो तब फर्ज हो जाते हैं, सुन्नत की नियत दिल से कर लो तो नमाज सुन्नत अदा हो जाती है। अल्लाह दिल के इरादों को जान लेता, अल्लाह ने इसके दिल का इरादा जान लिया, इसने दिल में तौबा किया, रब ने इसकी तौबा कबूल कर ली, बारिश झमाझम बरसने लगी। झमाझम बरसी। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला अभी तो कोई निकला भी नहीं, तू करा निकाल दो, और ये तो खूब बरस रही है।
रब ने फरमाया मूसा गुनाहगार था है नहीं। वाह 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 वाह। यार कुछ समझ ही नहीं रहे हो क्या है? हरी टोपी वालों, हाँ। गुनाहगार था, गुनाहगार, जोर से बोलो, गुनाहगार है नहीं। मतलब मौला निकल गया क्या? अरे निकला नहीं, था है नहीं। मौला अभी तो तूने कहा था गुनाहगार है, निकाल दे, बारिश बरसाऊंगा। अभी तो मैंने निकाला भी नहीं। कहा था मगर तौबा कर लिया। और जब तक तौबा नहीं किया था गुनाहगार, और जब तौबा कर लिया तो गुनाहगार रहा नहीं। मैंने उसका अपने मकबूल बंदों में शुमार कर लिया। अब तो वो मेरा नेक बंदा हो गया, अब तो मेरा मकबूल बंदा हो गया, अब तो मेरा पसंदीदा बंदा हो गया, अब तो मेरा आशिक हो गया। तो हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला मौला बता तो दे वो था कौन। सुनिए सुनिए जरा, सुनिए जरा, सुनिए। अगर अच्छा लगा तो बोलना, मौला जरा बता तो दे वो था कौन। कहा वाह मूसा, अरे जब गुनाहगार था मैंने तभी उसका नाम ना बताया, अब तो तौबा करके नेक हो गया, अब कैसे नाम बता दूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जब गुनाहगार था मैंने तब उसका ऐब जाहिर ना किया। अरे अब तो वो नेक हो गया, अब कैसे बता दूं। हमारा क्या हाल है, जब तक क्या बुराई दो चार की चौराहे पे खड़े होकर करना लेगा, पेट की रोटी हजम नहीं होती। हमारी माँ बहनें तो 4 कदम आके हैं, जब तक गीबत कर नहीं लेंगी करके, जब तक कर नहीं लेंगी। अगर मैयत में भी इन्हें बिठा दो जनादे के पास तो चल इनकी गीबत ही रही होगी, बात समझने के लिए। और जनादा औरतों के हवाले मत किया करो। जिसका पर्दा मरने से पहले है उसका पर्दा मरने के बाद भी। वाह वाह, इंतकाल किसी का हुआ, कब्जे में औरतों के दे दिया। ये कौन सा तरीका है भाई? चारों तरफ से औरतें बैठी हैं जनादे नहीं। जो मरने से पहले पर्दा जिसके लिए था, मरने के बाद भी। मरने से पहले जिसका औरत चेहरा नहीं देख सकती, मरने के बाद भी नहीं देख सकती। जिस औरत का चेहरा मरने से पहले नहीं देख सकता, मरने के बाद भी नहीं देख सकता। मसला सुन लीजिए, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सच्चे दिल से अगर तौबा करोगे तो सच्ची तौबा को मेरा मौला कबूल फरमाता है। सच्ची तौबा को मेरा मौला कबूल करता है। और आज जल्द से सच्ची तौबा होना चाहिए। जो जिना करने वाला होगा, कमा कितला भी ले, माल में बरकत। जोर से बोलो, माल में बरकत। अच्छा दूसरी बात, एक बात है ना, अब दूसरी सुनो। जो जिना करने वाला या जिना करने वाली होगी, कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितना भी बड़ा औहदा मिल जाए, कितना भी बड़ा काबिल हो जाए, कितना भी बड़ा पढ़ जाए, लिख जाए, मगर अल्लाह ही की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह लोगों के दिलों से उसकी इज्जत को निकाल देता। वो जलीलो रुस्वा नजर आता, दुनिया में जलीलो ख्वार नजर आता, दर दर भटका नजर आता, दर दर मारा फिरता। उसकी इज्जत लोगों के दिलों से अल्लाह निकाल देता। अगर चाहते हो कि लोगों में मकबूलियत बनी रहे, अगर चाहते हो अल्लाह इज्जत में 4 चांद लगा दे, अगर चाहते हो बावकार बन के जियो, अगर चाहते हो बाइज्जत बन के जियो, तो जिना जैसे हराम कारी से तौबा कर लो, अल्लाह इज्जत में 4 चांद लगा देगा। अल्लाह अकबर। ये भी खुदा की कसम तजर्बे की बात बता रहा हूं। जानी की इज्जत नहीं है, चाहे औदा उसे राष्ट्रपति बना दो, इज्जत नहीं है। सुन ले, इज्जत है ही नहीं ना, ना, ना। और जानी तरक्की नहीं करेगा, पीछे आएगा। 2 बातें हो गई। तीसरी बात सुन ले, जानी कितना भी मेकअप कर ले, कितनी भी बड़ी ब्लीचिंग कर ले, वो जानी हो या जानिया, गर्दन काट देना अगर मेरा जुमला गलत साबित हो जाए। जानी के चेहरे पे कभी तुझे नूरानियत नहीं मिल सकती, जानी के चेहरे पे कभी रौनक नहीं मिल सकती, जानी का चेहरा कभी तुझे पुरलुत्फ नहीं मिल सकता। जानी के चेहरे की हवाइयां उड़े रहती है। जानी कितना भी मेकअप कर ले, जानी कितना भी डेकोरेशन कर ले, मगर चेहरा बेरौनक बदनुमा दाग नजर आता है। चाहते हो कि चेहरा खूबसूरत नजर आए तो जिना से तौबा कर लो, अल्लाह चेहरे पे हुस्न की बरसात कर देगा। काम की बात बता रहा हूं मेरे प्यारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो जिना जैसी जो लानत है ना, खुदा की कसम बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। दुनिया का अगर मुझे कह लेने दिया जाए कि इस वक्त इतनी बढ़ रही है, हर इतनी बढ़ रही है, हर 5वां आदमी इसका लालची नजर आ रहा, हर 5वां आदमी। अल्लाह अल्लाह,
बाजार बहुत गर्म है ये। चेहरे की रौनक खत्म कर दी जाती है। हमारी बहनें चाहती है कि चेहरा बारौनक रहे। तो उन्हें मेकअप की डिबियों की जरूरत नहीं है। हर तरह के ज़िनत ज़बान का हो, आंख का हो, कान का हो, काय का भी हो, तौबा कर ले, अल्लाह चेहरे पर रौनक पैदा कर देगा। चौथी बात और सुन लो, चौथी बात सुनो फिर आगे बढ़ूंगा। अल्लाह अल्लाह, ए लोगों कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। जिना करने वाले की जिंदगी से अल्लाह सुकून और करार खत्म कर देता है। परेशानी रहता, सुकून भी नहीं जिंदगी में, करार भी नहीं जिंदगी में। जिंदगी में इसको टेंशन ही टेंशन, परेशानी ही परेशानी, तकलीफ ही तकलीफ। इसको ना सुकून मिलेगा ना करार मिलेगा। अगर चाहते हो कि जिंदगी में सुकून मिले, अगर चाहते हो कि जिंदगी में करार मिले, अगर चाहते हो कि जिंदगी पुरसुकून बन जाए, तो ये मुसलमानों कान खोल के सुनो। आज इस जलसे से वादा करके उठना कि आज के बाद जिना ना करेंगे। अगर आज के बाद जिना से तौबा कर लिया, और अगर तुम्हारे दोस्तों में कोई इस बदफेली का शिकार है, तो ये जिम्मेदारी मौलवी की नहीं, ये जिम्मेदारी तेरी है। वो मौलाना को आके नहीं बताएगा। और आजकल के नौजवानों के अंदर एक खुराफात ये पैदा हो गई है कि जिना भी करेंगे और फिर हंस हंस के अपने दोस्तों की महफिलों में बताते हैं नमक मिर्च लगा लगा के, फला जगह मैंने ऐसा किया है, फला जगह मैंने ऐसा किया है, फला जगह मेरा मामला चल रहा है, मैं फला जगह मुलाकात के लिए जाता हूं। फिर दोस्तों में बताते हैं। गुनाह का इकरार भी गुनाह है, वो गुनाह सब में बताना भी, गुनाह का एडवर्टाइज करना भी एक गुनाह है। ए मुसलमानों, जहां दोस्तों में नुमाइश करते हो, आज अपने दोस्तों में अगर कोई इस फेल का मुर्तकिब पाओ, उसे समझाओ, रोकने की कोशिश करो। उससे कहो अगर जिना छोड़ देगा तो अल्लाह तेरी कमाई में बरकत कर देगा। उससे कहो अगर जिना छोड़ देगा अल्लाह चेहरे पे रौनक पैदा कर देगा। उससे कहो अगर जिना छोड़ देगा तो अल्लाह तेरी जिंदगी में करार पैदा कर देगा। उससे कहो अगर जिना छोड़ देगा तो अल्लाह तेरी इज्जत में चार चांद लगा देगा। सुभान अल्लाह। बड़ी अहम बात है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये चीज बहुत बढ़ रही है मेरे माशरे में। ये आपकी जिम्मेदारी, अगर आपके दोस्त में कोई पाया जाता, और सुन, अगर किसी ने किसी को गलत काम से रोक लिया तो उसे रुकने का जो अजर मिलेगा, तुझे रोकने का भी अजर मिलेगा। सुन ले, तुझे जो रुकने का अजर मिलेगा, तुझे रोकने का अजर मिलेगा। आज के बाद वादा करके जाना, और आज के बाद इन कुंतुम मोमिनीन के मिस्ताक बन जाओ, मोमिन कामिल बन जाओ। वादा करो तो वादा खिलाफी ना करो। बोलो इंशाअल्लाह नहीं करेंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। आज के बाद नमाज का वादा करो तो नमाज पक्की पढ़ो। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मोमिन कामिल बन जाओ मुसलमानों, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में करार आ जाएगा, आगे से लेके पीछे तक। आज तेरा मौला गवाह है, ये उलमा गवाह है। सारे लोग हाथ उठा के वादा कर ले, आज के बाद नमाज नहीं छूटेगी। बोलो इंशाअल्लाह। सारे लोग, अगर किराए के हाथ हो तो मत उठाओ, किराया चला जाएगा। लेकिन किराए के नहीं, आपके अपने हाथ है तो यार उठा लो। खुदा की कसम कब उठाओगे? अच्छा एक बात बताओ, जब मौत का फरिश्ता आएगा तब करोगे नमाज की तौबा? हाथ उठा ले मेरे नौजवान, उठा लो और उठा के वादा करो, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो लहराते इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।